हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुरफ्चा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की होने वाली है और सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी एजुकेशन है जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इस एजुकेशन को आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है ये 100 मार्क्स का होने वाला है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता इसी क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिले, तो आपको पता तो होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा या क्वेश्चन आखिर में पूछ क्या रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है या क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, और देखिए, ये जो निर्देश दे रखे होते हैं ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने अनिवार्य होते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता चल जाएं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो हिंदी या फिर अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने, सभी के अटेम्प्ट नहीं करने। आपको बहुत सारे बच्चे ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जो कि गलत है। तो आपको किन्हीं 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने और देखिए सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो बराबर हैं, यानी मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। आप किन्हीं भी 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी और को फर्स्ट के ज़्यादा होंगे या सेकंड के कम होंगे, जो भी आप चाहें उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है वो है, ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा कीजिए। यानी देखिए, जो ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले हैं, यानी ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, जो ज्योतिबा हैं उन्हें पता था कि महिलाओं की जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इसी वजह से इन्होंने खासकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और इनकी जो बीवी थी सावित्री बाई फुले, उन्हें भी इन्होंने पहले शिक्षित किया, फिर औरों को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा दी और ये आगे चल के टीचर भी बनी थी सावित्री बाई फुले। बिकॉज इनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और इन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की थी, तभी ये पूरे समाज में एक परिवर्तन ला पाए। तो आपको इनकी जो भूमिका है, इनके जो बहुत ज़्यादा जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता के संबंध में विभिन्न मापदंडों की व्याख्या करें। यानी देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक के बारे में बताना है और भारत में जो शिक्षा क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जो मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक है ये हर वर्ष जारी किया जाता है, तो आपको इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विशेष रूप से स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें। यानी देखिए, जो हमारी स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा होती है या ये कहें स्थानीय स्तर पर जो स्कूल होते हैं उनमें पंचायती राज और जो हमारी स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। यानी पहले आपको जो हमारा निचले लेवल के स्कूल होते हैं उनके बारे में बताना है, फिर उसमें जो पंचायती राज और स्थानीय निकायों की भूमिका होती है फिर वो आपको बतानी है। आलोचनात्मक चर्चा इसमें करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये इंग्लिश में दे रखा है, इसीलिए देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। क्वेश्चन भी जिस लैंग्वेज में आप चाहें उसमें ये अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्कूली शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोण और शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करें। यानी आपको इसमें स्कूली शिक्षा के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार थे, उनके जो शिक्षा के लिए निहितार्थ थे, उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शिक्षा के अधिकार और कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी शिक्षा के अधिकार और जो कार्यान्वयन होता है उसके संबंध में जो आने वाले मुद्दे और चुनौतियां होती हैं इनके बारे में आपको बताना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शिक्षा के संबंध में मुद्दा बनती हैं या चुनौतियां बनती हैं। जैसे कि अगर आप एक लिखना भी चाहें तो रूढ़िवादी होगी, क्योंकि रूढ़िवादी जो सोच है वो शिक्षा को आगे बढ़ने से रोकती है और लोगों को जैसे हैं वैसे ही रहने पे मजबूर करती है। बट ये जो है ये एक चुनौती ही है हमारी शिक्षा के सामने। तो ऐसी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा करें। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको समकालीन भारत में जो संवैधानिक मूल्य हैं और उनके महत्व और उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो प्रासंगिकता है, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, आलोचनात्मक चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको संवैधानिक मूल्यों के तत्वों के बारे में बताना है जो कि हमारी शिक्षा को लेकर हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इजीली जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अगर आपको कोई क्वेरी हो या किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। एंड जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप उनकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले उन्हें देख पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।